मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफ़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। आगाज़ खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गोदावरी पुष्करा के इंतजामात मंसूबाबंद तरीके से मुकम्मल करें। यांचा में पुष्करा घाट की तामीर के जगह का इंचार्ज कलेक्टर का मुआयना, ओहदेदारान को हिदायत। पुलिस भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग, 23 अगस्त को स्क्रीनिंग टेस्ट। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का ऐलान। वक्फ जायदादें खुदा की अमानत, ताफुस नागुरेज। रियासत तेलंगाना में रेवंत राक्षस राज इख्तिदार में आने पर हर मुस्तहिक गरीब खानदान को 1 एकड़ जमीन का वादा। टीआरएस सरबराह के कविता। अब खबरें तफसील से। गोदावरी पुष्करा के इंतजामात को मनसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया जाए, कलेक्टर भावेश मिश्रा की अहदेदारों को हिदायत। यांचा पर पुष्करा घाट की तामीर के लिए मौजूद जगह का कलेक्टर ने किया मुआयना। निजामाबाद जिले में गोदावरी पुष्करा के इंतजामात के सिलसिले में कलेक्टर भावेश मिश्रा ने यांचा में मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के हमरा फील्ड सतह का मुआयना किया। नवीपेट मंडल के यांचा में पुष्करा घाट की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी के पेश नज़र कलेक्टर ने मुनासिब मुकाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों और किसानों से मुलाकात करके उनकी राय भी मालूम की। कलेक्टर ने अहदेदारों के हमरा इस बात पर तबादला ख्याल किया कि अक़ीदतमंदों के लिए पुष्करा घाट कहाँ कायम किया जाए, वहाँ मतलूबा सरकारी अराजी दस्तियाब है या नहीं, ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी सहूलियात किस तरह फ्राहम की जाए और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान सामने आने वाले तमाम उमूर को मुरत्तिब करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसी के मुताबिक घाट के क़याम के मुकाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। कलेक्टर ने मुकामी रेवेन्यू अहदेदारों को हिदायत दी कि मुआयने किए गए इलाके में दस्तियाब सरकारी और पट्टा अराजी का मुकम्मल सर्वे करके 1 हफ्ते के अंदर मार्किंग का अमल मुकम्मल करें। हुकूमत की जानिब से कुंभ मेले की तर्ज पर बड़े पैमाने पर गोदावरी पुष्करा मुनक़िद करने के अज़्म के पेश नज़र कलेक्टर ने अहदेदारों को वसी पैमाने पर इंतजामात करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंदों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फ्राहम करने के लिए काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए और मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि यांचा गांव के करीब मशहूर बासर मंदिर मौजूद है, जिसके बाद गोदावरी पुष्करा के दौरान बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्किल है, इसीलिए इंतजामात में किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर रेवेन्यू, आपाशी, औक़ाफ, R&B, पंचायत राज और दीगर महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतमाम मुफ्त पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने किया ऐलान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने मुतल्ला किया कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार के तहत निजामाबाद, आरमोर, बोधन डिवीजन के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा ताकि तेलंगाना महकमा पुलिस में भर्ती के लिए मुफीद हो। अहम तफसीलात, दरख्वास्त का तरीक़ेकार अहल उम्मीदवारों को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अफसरान की जानिब से फ्राहम करदा गूगल फॉर्म लिंक QR कोड के जरिए दरख्वास्त देनी चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट 23 अगस्त इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निजामाबाद डिवीजन, विजया रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज, माकलूर पुलिस स्टेशन, किश्तरिया इंजीनियर कॉलेज में, आरमोर डिवीजन, जूनियर इंटर डिग्री कॉलेज में, बोधन डिवीजन। इम्तिहान का तरीका 200 नंबरों के लिए मारूजी तरीका
نظام آباد کمشنریٹ کے اندر مذکورہ بالا مراکز پر اسکریننگ ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا۔ تربیت کا آغاز اسکریننگ ٹیسٹ میں کوالیفائی کرنے والے امیدوار 1 سپٹمبر سے 31 اکتوبر تک ٹریننگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تربیت کا وقت صبح 9 بجے سے شام 5:30 بجے تک۔ 2 ماہ کی تربیتی مدت کے دوران 10 گرینڈ ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ تمام امیدواروں کو مفت متعلقہ مواد فراہم کیا جائے گا۔ فیس یہ مکمل طور پر مفت پروگرام ہے۔ اس کا انعقاد محکمہ پولیس کے زیر اہتمام کیا جائے گا۔ کسی بھی معلومات کے لیے درخواست دینے والے امیدوار درج ذیل فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 9951943656 8712533273۔ تلنگانہ SIR تحقیق کے بغیر نام حذف نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کا بیان۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے واضح کیا کہ مسودہ ووٹر لسٹ میں شامل کسی بھی نام کو براہ راست حذف نہیں کیا جائے گا۔ نوٹس جاری کرنے، تحقیقات کرنے اور متعلقہ شخص کو اپنا موقف پیش کرنے کا مناسب موقع دینے کے بعد ہی نام حذف کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر معاملے میں AERO کو وجوہات درج کرتے ہوئے اسپیکنگ آرڈر جاری کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ERO کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعہ 24 اور رجسٹریشن آف الیکٹرز رولز 1960 کے ضابطہ 2027 کے تحت 15 دن کے اندر ضلع مجسٹریٹ DEO کے پاس پہلی اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس فیصلے سے بھی مطمئن نہ ہو تو DEO کے حکم کی تاریخ سے 30 دن کے اندر عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 24B اور ضابطہ 27 کے تحت چیف الیکٹورل آفیسر کے پاس دوسری اپیل دائر کرنے کا موقع ہوگا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ SIR کے عمل کو شفاف اور جامع انداز میں انجام دینے کے لیے عہدیدار پابند عہد ہے تاکہ کوئی بھی اہل شہری ووٹر لسٹ سے خارج نہ ہو اور کوئی نااہل شخص فہرست میں شامل نہ کیا جائے۔ حیدرآباد میں نقلی گھی کا بڑا ریکٹ، بے نقاب 25.5 ٹن گھی ضبط۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں نقلی گھی تیار کرنے اور فروخت کرنے والے مراکز پر ایچفاسٹ اور محکمہ فوڈ سیفٹی نے مشترکہ کارروائی کی۔ حکام نے 139 مراکز کی تلاشی لی جن میں 39 گھی تیار کرنے والے اور 91 فروختی مراکز شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران ناقص اشیاء اور خطرناک کیمیکل سے نقلی گھی تیار کرنے کا انکشاف ہوا۔ خالص دیسی گھی کے نام پر پرکشش پیکنگ اور برانڈنگ کے ذریعے اسے فروخت کیا جا رہا تھا۔ حکام نے 5 سے 25 ٹن نقلی گھی، 7 سے 8 ٹن کریم، 1200 لیٹر پام آئل، 600 لیٹر ڈالڈا، نقلی گھی کے 6 فلیور بوتلیں اور 30 کلو سٹارچ ضبط کیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ یہ نقلی گھی تلنگانہ اور پڑوسی ریاستوں میں ڈیری شاپس، ہوٹلز، ٹفن سینٹرز، کیٹرز اور آیورویدک دواخانوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ شہر کے 42ویں ڈویژن میں واقع سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے جات کے خلاف سخت کارروائی کا جماعت فعال قائد سماجی کارکن عرفان اشو و مقامی عوام کا اضلاع کلکٹر و پولیس کمشنر سے مطالبہ اور فوراً اقدامات کی اپیل۔ شہر کے 42ویں ڈویژن چندرشیکھر کالونی میں واقع سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے جات کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے اراضی کو قبضے سے بچا کر مقامی عوام کے لیے استعمال میں لاتے ہوئے آنگن واڑی اسکول کی عمارت تعمیر کرنے کا جوان سال قائد سماجی کارکن عرفان اشو و مقامی عوام کا ضلع کلکٹر و کمشنر سے مطالبہ، فوراً اقدامات کی اپیل۔ عرفان اشو نے بتایا کہ 1988 سے یہ اراضی موجود ہے اور یہ سرکاری اراضی ہے جس پر چند لینڈ مافیا قبضہ کر رہے اور اس کی رجسٹری کروائے گی، جس پر سخت برہمی ظاہر کی اور رجسٹری کرنے والوں کے خلاف کڑی قانونی کارروائی کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں ذاتی آنگن واڑی کی عمارت موجود نہیں، عملہ اور انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہ سرکاری اراضی پر آنگن واڑی اسکول کی عمارت تعمیر کرتے ہوئے نونہالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جانب جلد توجہ دینے کی ضلع انتظامیہ سے اپیل کی۔ اس موقع پر مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آج ہم چندرشیکھر کالونی نظام آباد میں ہیں، ڈویژن نمبر 42، جہاں پر ایک گورنمنٹ کی لینڈ ہے جو کہ 88 میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ زمین کو غیر ضروری لوگ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس زمین کو اگر صحیح طریقے سے یوز کیا جائے گا، چھوٹے بچوں کے لیے کیا چھوٹا سا آنگن واڑی اسکول بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو ایک اچھا ایجوکیشن مل سکتا ہے اور گورنمنٹ کی جگہ سیف بھی رہتی ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے اور ڈسٹرکٹ کمشنر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس زمین کو اللیگل طریقے سے قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کو اسٹرکٹ ایکشن لے اور جس کو اس گورنمنٹ پراپرٹی کو جو لوگ رجسٹری کرائے، جو کرانے میں ہیلپ کرے، ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے اور جلد سے جلد
इस ज़मीन को हमारी सोसाइटी के लिए एक छोटे से आंगनवाड़ी स्कूल के लिए अगर दी जाएगी तो यहाँ के छोटे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का आंगनवाड़ी स्कूल नहीं है, यहाँ पर आंगनवाड़ी का स्कूल भी है और पूरा स्टाफ भी है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पर। वो रेंट से रहते 4 महीने यहाँ पर 4 महीने यहाँ पर, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है। तो हम सब चंद्रशेखर कॉलोनी डिवीजन के सारी आवाम मिलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से एक रिक्वेस्ट करते हैं और स्पेशली रिक्वेस्ट टू इस एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए और इस गवर्नमेंट लैंड को सेव करते हुए एक छोटे से आंगनवाड़ी स्कूल के लिए प्रोवाइड किया जाए। हम तमाम निजामाबाद की आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले में हमारा सपोर्ट दें। बांसवाड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर जी गंगाधर ने कहा कि हमारा शहर ये हम सबकी जिम्मेदारी है, साफ बांसवाड़ा हम सबका मकसद है। बांसवाड़ा शहर में सफाई सुथराई बरकरार रखने के लिए म्यूनिसिपल हुक्काम की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी गंगाधर ने दुकानदारों को मशवरा दिया कि वो रोजाना अपनी दुकानों और कारोबारी इदारों के अतराफ सफाई बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि दुकानों के सामने कूड़े के ढेर न लगाए जाए और कचरा, प्लास्टिक या खाने पीने का फुजला सड़कों पर ना फेंका जाए, गीला और खुश्क कचरा अलग अलग रखा जाए और कचरा म्यूनिसिपल सफाई अमले के हवाले किया जाए। कमिश्नर ने दुकानदारों को हिदायत दी कि दुकानों के सामने सीवरेज का पानी जमा न हो और प्लास्टिक के थैले या दीगर कचरा नालियों में ना फेंके। खास तौर पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया गया। जी गंगाधर ने कहा कि शहर की सफाई सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर ताजिर और हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सफाई के अमल में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने अपील की कि साफ बांसवाड़ा हम सबका मकसद के जज्बे के साथ शहर को साफ और सेहतमंद रखने में ताउन करे। सरदार सरवई पापन्ना गौड़ की 376वीं यौम पैदाइश तकरीबात बांसवाड़ा के मुख्तलिफ मंडल मुस्तखर में शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। रुद्रपुर, कोटगीर और मोसरा में गीता इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा प्रोग्रामों में गौड़ बरादरी के अफराद ने सरदार सरवई पापन्ना गौड़ की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। कोटगीर मंडल मरकज में सरदार सरवई पापन्ना गौड़ की 376वीं यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गौड़ बरादरी के अफराद ने सरदार सरवई पापन्ना गौड़ की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक़ MLC विजय गौड़ ने सरदार सरवई पापन्ना गौड़ को एक अजीम शख्सियत करार दिया, जिन्होंने आम लोगों और कमज़ोर तबक़ात के हुकूक़ के लिए जदोजहद की। उन्होंने कहा कि सरदार सरवई पापन्ना गौड़ एक बहादुर जंगजू थे, जिन्होंने जागीरदारों और ताकतवर तबक़ात के तसल्लुत के खिलाफ जदोजहद की और किला गोलकोंडे पर अपना परचम लहराया। उन्होंने हैदराबाद टैंक बंड पर रियासती हुकूमत की जानिब से सरदार सरवई पापन्ना गौड़ का कांसी का मुजस्सिमा नस्ब किए जाने पर खुशी का इजहार किया। రైతన్న దగ్గర కూడా ఉచితంగా తీసుకుపోవడం ఇవన్నీ కూడా దాదాపు ఒక 5-10 సంవత్సరాలు సహించి ఈ పేద వర్గాలను పీడించుకుంటున్నటువంటి మొఘల్ సామ్రాజ్యవాదులు మరి వాళ్ళని ఎదిరించాలని చెప్పి వారు దాదాపుగా 10-12 కులాలు ఏదైతే వృత్తులు చేసుకుంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఐక్యం చేసి దూదేకుల కులం వాళ్ళని కూడా దాంట్లో చేర్చుకొని అందరి ద్వారా ఉద్యమం చేపట్టినటువంటి మహానాయకుడు ఆ రోజుల్లోనే మరి सरवाई दूसरी जानिब कोटगीर मंडल मरकज में गीता इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भी सरदार सरवई पापन्ना गौड़ की यौम पैदाइश तकरीब मुनक़िद हुई। सोसाइटी के अरकान और गौड़ बरादरी के अफराद ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। गौड़ संगम के मंडल जनरल सेक्रेटरी ए गंगा प्रसाद गौड़ ने कहा कि सरदार सरवई पापन्ना गौड़ ने आम लोगों और कमजोर तबक़ात के लिए जदोजहद करते हुए एक मिसाली किरदार अदा किया। उन्होंने उनकी बहादुरी और जदोजहद को याद करते हुए नौजवानों से उनके नजरियात को आगे बढ़ाने की अपील की। భాగంగానే కోడగిరి మండల గౌడ కులస్తులు మరియు కోడగిరి గీత పారిక సహకార సంఘం సభ్యులు అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది। సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ కులస్తులో పుట్టినప్పటికీ బహుజనుల కోసం, సామాన్యుల కోసం పోరాడి ఈరోజు తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి స్వతంత్ర యోధుడిగా నిలిచాడు। మొఘలాయి చక్రవర్తిగా నిలిచిన ఈయన గోల్కొండ రాజ్యంలో జమీందారులు ఆక్రమించుకుంటే సామాన్యులను మరియు బహుజనులను ఏకం చేసి సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి గోల్కొండ కోటపై జెండాను ఎగరవేసిన మహనీయుడు सरदार सरवाई पापन्ना गौड़। इसी तरह मोसरा मंडल मरकज में भी
सरदार सरवई पपन्ना गौड़ की यौम पैदाइश शानदार अंदाज में मनाई गई। उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की गई और उनकी बहादुराना जद्दोजहद को याद किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सरदार सरवई पपन्ना गौड़ के अज़ाइम को पूरा करने के लिए सबको मुत्तहद होकर काम करना चाहिए। हैदराबाद टैंक बंड पर उनका मुजस्सिमा नस्ब किए जाने पर रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया गया। उन्होंने बताया कि मुजस्सिमे की नक़ाब कुशाई के प्रोग्राम में शिरकत के लिए मूसरा से बड़ी तादाद में लोग हैदराबाद रवाना होंगे। 376వ జయంతి పురస్కరించుకొని ఈరోజు సన్నాహాలు ఏర్పాటు చేసుకునే పురస్కారంగా అన్ని ఆనందాలతో ఈరోజు జరపడం జరుగుతుంది। ఈ రోజున మూసరా గ్రామంలో మేము గౌడకుల సభ్యులు అందరం హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము। రేవంత్ రెడ్డి గారు ట్యాంక్ బండిపై సర్దార్ సర్వై పాపన్న గౌడ్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం మాకు ఎంతో శుభసూచకంగా భావిస్తున్నాము। కావున ఆయన ఆశయాలను ఖచ్చితంగా మేము గౌడకుల సభ్యులు నెరవేర్చుతామని మా మూసరా గ్రామం తరఫున మా గౌడకుల సభ్యుల అందరి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము। जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल की जानिब से आसाम सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड की फ्राहमी। आसाम के तबाहकुन सैलाब से मुतासिरा बेसहारा और मुसीबत ज़दा अवाम की इमदाद व बहाली के लिए जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से एक खुसूसी रिलीफ फंड का नज़्म किया गया। इस खैराती व मिली मुहिम में इलाके के आइमा, उलमा, हुफ़ाज़ और मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भरपूर माली व अखलाक़ी ताउन पेश किया। सदर जमीयतुल उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी की सरपरस्ती, मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी, मुफ्ती इब्राहिम, सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद और मौलाना गुलाम रसूल जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की खुसूसी हिदायत व रहनुमाई में ये इमदादी मुहिम कामयाबी के साथ हमकिनार हुई। अकाबरीन जमीयत की हिदायत पर मुकामी सतह पर उलमा व ज़िम्मेदारान ने मुतहर्रिक होकर आसाम के सैलाब ज़दा भाइयों की इमदाद के लिए भरपूर जद्दोजहद की। इस मौके पर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल के अहम ज़िम्मेदारान मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बेग क़ासमी, नाज़िम मदरसा इस्लाहुल बनात कंदा कुर्ती व सदर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल ज़िला निज़ामाबाद, हाफिज़ खुर्शीद जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल, हाफिज़ अब्दुल हकीम नायब सदर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल, हाफिज़ नूर सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल ने तमाम ताउन करने वाले आइमा, उलमा, हुफ़ाज़, मसाजिद के ज़िम्मेदारान और खैर ख्वाहाने मिल्लत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद हमेशा बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत मुसीबत ज़दा इंसानों की खिदमत में पेश रही है और आसाम के सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक ये इमदादी सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने उम्मत मुसलिमा से अपील की कि वो आसाम के मुतासरीन को अपनी दुआओं और अतियात में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के अहबाब व अराकीन यहाँ जमा हैं। जैसा कि आपके इल्म है कि जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से आसाम के अंदर जो सैलाब आया है शदीद, उसके मुतासरीन के लिए इमदाद और रिलीफ जमा करने की अपील की गई थी पूरे ज़िले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में भी काम हुआ है और मुख्तलिफ़ मंडलों में भी। इस वक्त रंजल मंडल से वहाँ के हमारे ज़िम्मेदार और सदर मुफ्ती आबिद साहब मद्दिज़िल्लुहु जो है, वहाँ से जितनी भी मसाजिद के अंदर इमदाद जमा की गई जुमा के मौके पर आज वो लाकर हमारे उन्होंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जुमला रकम रंजल मंडल के जो मसाजिद से और वहाँ के मुसलमानों के ताउन से हासिल हुई है वो 26,586 रकम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इमदाद के देने पर जो उन्होंने जमीयत की आवाज़ पर लब्बैक कहकर ताउन पेश किया है, अल्लाह के दरबार में दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए और उनके जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में खूब बरकत अता फरमाए। जिन मसाजिद के सुदूर कमेटियों ने और वहाँ के मुसलमानों ने ये इमदाद जमा की है, हम उनका जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह कुछ और मसाजिद जो बाकी रह गई हैं, आने वाले जुमा में भी अगर वो मसाजिद वाले जमा करें तो बहुत बेहतर होगा। इस बात की हम आप हज़रात से अपील करते हैं, क्योंकि अभी भी इमदाद जमा करने का सिलसिला जारी है। आप हज़रात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे अब आपने इमदाद जमा की है, आइंदा भी जमा करने की कोशिश फरमाएंगे। एक मरतबा फिर मैं रंजल मंडल की जमीयत का, उनके सदर साहब का, वहाँ के तमाम मसाजिद कमेटियों का, मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हमारे हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब और इसी तरह मुफ्ती इब्राहिम साहब ज़िली सदर के हुक्म पर जो है सो जुमा के मौके पर रंजन मंडल में रिलीफ फंड के लिए ऐलान किया गया और मुख्तलिफ़ मसाजिद में, बल्कि पूरी मसाजिद में ऐलाननामा भी पहुंचाया गया। उनमें से अक्सर मसाजिद में ऐलानात हुए और रकम भी जमा हुई, लेकिन कुछ मसाजिद अभी बाकी रह गई। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो मसाजिद बाकी रह गई इस वक्त आसाम के मुतासरीन के लिए अपने रकम को इस्तेमाल करें। बहुत बड़ा सदक़े जारिया है इस वक्त आसाम के मुसलमानों के लिए। और इसी तरह जो लोग ताउन किए, खुसूसन कंदापुर्ती की मरकज़ी कमेटी, नीला, साटापुर से मस्जिद हबीब और ताड़बिलोली और इसी तरह रंजल, जिन गाँवों से ताउन हुआ, मैं वहाँ के कमेटियों के ज़िम्मेदारान और इसी तरह पेपर मिल की जामा मस्जिद, उन तमाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भूलक्ष्मी स्कीम के तहत हर गरीब खानदान को 1 एकड़ अराजी की फराहमी का वादा। रियासत तेलंगाना में रेवंत राक्षस राज गरीबों की अराजियत को छीनने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। वक्फ जायदाद खुदा की अमानत। तहफ़्फ़ुज़ नागुरेज, सदर TRS के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ कल्वाकुंडला कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में हकीकी समाजी इंसाफ उसी वक्त मुमकिन है जब एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर अराजी की तकसीम अमल में लाई जाए। उन्होंने ऐलान किया कि इख्तिदार में आने के बाद गरीब खानदानों को भूलक्ष्मी स्कीम के तहत फी खानदान 1 एकड़ जमीन फराहम की जाएगी। कविता ने कहा कि समाजी इंसाफ की तेलंगाना में अशद जरूरत है और इसके लिए गरीबों को जमीन फराहम करना बुनियादी कदम है। हमारी जानिब से मुनक़दा समाजी इंसाफ तेलंगाना संकल्प सभा के बाद ही हुकूमत और चीफ मिनिस्टर समाजी इंसाफ की बात करने पर मजबूर हुए। चीफ मिनिस्टर को समाजी इंसाफ की बात करते देखकर हैरत होती है, क्योंकि उनके इक़दामात समाजी इंसाफ के बजाय जंगल राज की अक्कासी करते हैं। अगर हुकूमत वाकई समाजी इंसाफ के लिए संजीदा है तो काबीना सरकारी ओहदों और मुख्तलिफ इदारों में पसमानदा तबक़ात, SC, ST और अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही। पसमानदा तबक़ात के लिए हुकूमत के बजट और हकीकी अखराजात में भी वाज़ेह फ़र्क है। गुज़िश्ता 2 वर्षों में तकरीबन 5.96 लाख करोड़ रुपये के बजट में पसमानदा तबक़ात के लिए सिर्फ तकरीबन 5,500 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए, जो उनकी आबादी के लिहाज से इंतहाई नाकाफ़ी है। ख़वातीन, BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात को भी हुकूमत में मुनासिब नुमाइंदगी और मसावी मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में गरीबों की ज़मीनें मुख्तलिफ मनसूबों और सनती तरक्की के नाम पर हासिल की जा रही और उन्हें बाअसर अफराद के हवाले किया जा रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रेवंत राक्षस राज RRR चल रहा है। जय तेलंगाना। हम ये मानते हैं कि सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए ज़मीन का होना लोगों के पास बहुत ज़रूरी है। ज़मीन का ओनरशिप बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को सोसाइटी में इज्जत भी बढ़ती है और एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट भी रहती है। हमारे मुल्क में कई बार ऐसे कोशिशें हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए थे, लैंड ओनरशिप दिया गया था अलग अलग सिचुएशंस में। तो हम तेलंगाना में ये प्रपोज करते हैं कि तेलंगाना में जो लैंड है, लैंडलेस फैमिलीज है, उनको 1 एकड़ ज़मीन दिया जाना चाहिए। हम जब भी सत्ता में आएंगे उस समय हम ज़रूर ये चीज़ अमल करेंगे और इस स्कीम का नाम हमने भूलक्ष्मी रखा है। फिलहाल जो तेलंगाना में कांग्रेस सरकार चल रही है, उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में अनाउंस किया था कि असाइनमेंट लैंड्स जो होती है उनके ऊपर ओनरशिप राइट्स देंगे, लेकिन 30 महीने तकरीबन हो गए, आज तक उन्होंने राइट्स नहीं दिए हैं। तो हम कांग्रेस सरकार से डिमांड करते हैं, जो असाइनमेंट लैंड्स दिया गया है उनको ओनरशिप राइट्स दीजिए और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करिए, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए, सोशल जस्टिस को तेलंगाना में लेके आइए। थैंक यू। जय तेलंगाना। जिन्स के तायुन के टेस्ट करना गैर कानूनी, ऐसे स्कैनिंग मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ओहदेदारान को इंचार्ज कलेक्टर भावेश मिश्रा की हिदायत। निजामाबाद जिले में जिन्स के तायुन के टेस्ट की रोकथाम के लिए कलेक्टर भावेश मिश्रा ने ओहदेदारों को अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे स्कैनिंग मराकज़ पर कड़ी नजर रखी जाए जो गैर कानूनी तौर पर जिन्स के तायुन के टेस्ट करते हैं। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि बच्ची होने का पता चलने के बाद इस्तेखाते अमल करना गैर इंसानी अमल है और ऐसे मामलात में किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। PCP, NDT और
एमपीटी एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि पैदाइश की तफसीलात का मुसलसल जायजा लिया जाए और उन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए जहां लड़कों और लड़कियों के पैदाइशी तनासुब में गैर मामूली फ़र्क नजर आता है। कलेक्टर ने कहा कि हमल के आगाज से लेकर ज़चगी तक हर हामिला खातून की तफसीलात बाकायदगी से दर्ज की जाए। अगर हमल के बाद डिलीवरी नहीं होती तो ऐसे मामलात की भी मुकम्मल जांच की जाए ताकि गैर कानूनी जिन्स के तयन या इस्तेखाती अमल के मुमकिन वाक़यात की निशानदेही की जा सके। उन्होंने मज़ीद हिदायत दी कि सिर्फ क़वानीन और मुक़र्ररा ज़वाबित पर अमल करने वाले स्कैनिंग मराकज़ के लाइसेंस की तजदीद की जाए। भावेश मिश्रा ने कहा कि सख्त क़वानीन उसी वक्त मौसर साबित होंगे जब उन पर ज़मीनी सतह पर पूरी तरह अमल दरामद किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि अवाम में भी बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा की जाए कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की दोनों बराबर है और लड़कियों के तय किसी भी किस्म का इम्तियाजी रवैया इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। बीआरएस कायदीन ने बांसवाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को कमजोर करने की साजिश कर रही। साबिक एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने अम्बेडकर चौरास्ते पर मुनक़दा एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की और हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। बीआरएस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम कामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल मरकज में अम्बेडकर चौरास्ते पर एक एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साबिक एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को कमजोर करने की साजिश कर रही। उन्होंने मुतालबा किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से गरीब लड़कियों के लिए मुतारिफ करवाई गई इन स्कीमों को बगैर किसी रुकावट के जारी रखा जाए। बाद में उन्होंने आरडीओ को एक अर्जी पेश की जिसमें कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को बाकायदा जारी रखने का मुतालबा किया गया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें जो केसीआर की जानिब से गरीब लड़कियों के लिए महत्वाकांक्षी के साथ मुतारिफ करवाई गई थी को कमजोर किया गया तो वो मुतमईन नहीं होंगे। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि देहात में लोग कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे और खुद कांग्रेस के एमएलए ये कह रहे। उन्होंने आरडीओ को एक अर्जी पेश की जिसमें स्कीमों को बगैर किसी रुकावट के बाकायदा जारी रखने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर साबिक एमएलसी विजय गौड़ और बीआरएस के कई कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। నంబర్ 12 13 వచ్చింది దాని కారణం దొంగలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వేరే కాదు. ప్రతిరోజు ఏది సంక్షేమ సభ చేసినారు కేసీఆర్ తిట్టడము కేటీఆర్ తిట్టడము కుటుంబాలు తిట్టడము వెళ్ళిపోవడం. నాకు మొన్న కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు చెప్పిన నా పాత ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అన్న ప్రజలకు వెళ్తే పోలీసులు రక్షిస్తున్నారు ఇక ఈయన కొట్టాలంటే మేమే కొట్టాలని అంటున్నాం. అవును ఎమ్మెల్యేలే కొడతారు. వాళ్ళ గ్రామాలకు పోతే బంగారం పడుతున్నారు, గ్రామాలకు వెళ్తే రైతులందరూ వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ గ్రామాలకు వెళ్తే రుణమాఫీ పెడుతున్నారు, వాళ్ళ గ్రామాలకు వెళ్తే మరి రైతు చనిపోయింది అయ్యా ప్రజలు ఏమంటున్నారు మేము బంధిస్తామన్నా మేము ఇక వాడినే పడతా ఉంటాం. ప్రజలు కొట్టే పరిస్థితి ఎందుకంటే మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి రైతులు కాదు ప్రజలు కాదు కొట్టేది అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేలే. ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు దాపరించింది రేవంత్ రెడ్డికి। गाँव में बाजार की सहूलियात के फुकदान की वजह से ज़रूरी सामान खरीदने के लिए दूर दराज के अवाम को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए गाँव की इंतजामिया और गाँव की तरक्की कमेटी ने अमीर नगर कमरपल्ली मंडल में हर पीर को बाजार लगाने का इक़दाम किया। अमीर नगर गाँव कमरपल्ली मंडल और भीमगल मंडल मराकज से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वाक़ है। बाजार की सहूलत न होने के बाद गाँव वालों को रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता था। अवाम की इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत के ज़ेर एहतमाम हर पीर को अंगड़ी बाजार लगाने का फैसला किया गया। बाजार के लिए ग्राम पंचायत की जानिब से ज़रूरी इंतजाम किए गए, जबकि गाँव की तरक्याती कमेटी के ताउन से दुकानदारों को भी बुनियादी सहूलियत फ्राहम की जा रही। गांव की सरपंच ओ नीलावेली ने अवाम से अपील की कि वो हर पीर को लगने वाले अंगड़ी बाजार से इस्तेफादा करे और दुकानदारों के साथ ताउन करे। गांव वालों ने अंगड़ी बाजार के आगाज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब जरूरी सामान की खरीदारी के लिए 15 किलोमीटर दूर जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। अंगड़ी बाजार के आगाज के मौके पर गाँव की तरक्याती कमेटी के अरकान, ग्राम पंचायत के नुमाइंदों, दुकानदारों और मुकामी अवाम ने शिरकत की। ఇట్లా మా ఊర్లే కొత్తగా అంగడి సాగుతున్నది. కమ్మరపల్లికి వెళ్ళి పోవాలంటే 15 కిలోమీటర్లు, భీమగల్ పోవాలన్నా 15 కిలోమీటర్లు దూరం ఉంటున్నది. అందువల్ల మేము ఇక్కడ మా ఊర్లో సోమవారం అంగడి నిర్వహించుకుంటున్నాము. గ్రామ కమిటీ అభివృద్ధి అధ్యక్షుడిని అయితే గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం గ్రామ అభివృద్ధి వల్ల మేము ప్రతి సోమవారం మార్కెట్ జరుపుకోవాలని
ఓన్ నిర్ణయం తీసుకున్నాం, గ్రామ పంచాయతీ తరఫున నుంచి తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఈ రోజు మార్కెట్ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. మాకు భీమ్గల్ పోయినా 15 కిలోమీటర్ల దూరంగా ఉంటుంది, కమర్పల్లి పోయినా 15 కిలోమీటర్ల దూరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మేము ఈ యొక్క సంత నిర్ణయించుకున్నాం. మీ అందరి సహకారం వల్ల సహకరించగలరని మనవి చేస్తున్నాం. ఈ కమర్పల్లి భీమ్గల్ పోవాలంటే మాకు లాంగ్ అవుతుండే, అందువల్ల మాకు ఈరోజు అంగడి జరుపుకుంటున్నాము. ఏ కూరగాయలు అది ఇది ఇబ్బంది లేకుండా మా ఊర్లో జరుపుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది సార్. बालकुंडा हल्के के मोरताड़ पुलिस स्टेशन के सामने खवातीन ने एहतजाज करते हुए पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट के इल्जामात आयद किए। मुतासरा खातून की हिमायत में खवातीन ग्रुपों की रहनुमाओं ने वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बालकुंडा हल्के के मोरताड़ पुलिस स्टेशन के सामने खवातीन ने एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद बरहमी का इज़हार किया। तिमापुर गाँव की रहने वाली श्रावणी नामी खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक ईसाई ने उसे कार में ले गया और मुबैना तौर पर उसके साथ मारपीट की। खातून का कहना है कि उसने वाक़ये में इंसाफ के लिए खवातीन ग्रुपों से रब्ता किया। मुतासरा खातून की हिमायत में एहतजाज करने वाली खवातीन ग्रुपों की रहनुमाओं ने वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ामात का सामना करने वाले एसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। खवातीन ग्रुपों की रहनुमाओं ने पुलिस को इंतबाह दिया कि 3 दिन के अंदर मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम किया जाए, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ताहम पुलिस पर आयद इन इल्जामात के सिलसिले में अभी तक पुलिस का सरकारी रद्दअमल सामने नहीं आया। శ్రావణి అయితే ఎస్ఐ గారు మన తిమ్మపుర కొద్దిగా గొడవ అయిందని స్టేషన్లో జీప్లో కొట్టించారు. నేను దించమని చెప్పేసి అన్నందుకు ఆయనతో నన్ను కానిస్టేబుల్ అందరినీ దించేసి నాకు ఎటు పడితే కొట్టిండు, ఎటుకలు పట్టుకుంది అన్నిండు దిక్కులోకి వెళ్ళి వచ్చి ఎటు పడితే కొట్టిండు సార్. మీకు దండం పెడతా సార్, నన్ను కొట్టుకుంటారు అన్నగానే కొట్టిండు సార్. నాకు న్యాయం జరగాలని తిమ్మాపూర్ అమ్మాయిని ఎస్ఐ గారు కారులో తీసుకొని పోయి కొట్టిండట. కానిస్టేబుల్ అని అందరినీ ఇడ్చబెట్టేసి పక్కన ఉంచేసి ఆమెను ఒక్కదాన్ని చూసి బాగా కొట్టిండు. చాలా విపరీతమైన దెబ్బలు ఉన్నాయి ఆమెకు కూడా. మరి అట్లా ఎందుకు కొట్టిండు అని చెప్పేసి ఆమె మా దగ్గరకు వచ్చి బాధపడుతుంటే మహిళా సంఘాలను ఆశ్రయించింది. కాబట్టి అందుకే మేము వచ్చినాము. వచ్చేసరికి ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఐ గారు లేరు, అయితే సిఐ గారు కూడా మాట్లాడిండ్రు. మరి మేము ఆయనతో మాట్లాడతామని మాకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఇది అట్లా కొట్టడం కరెక్ట్ కాదని ఇప్పుడు కూడా మేము 3 రోజులు టైం ఇస్తున్నాము. 3 రోజులకి ఆమె కరెక్ట్ న్యాయం జరగలేదు అనుకో మేము ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున సంఘాలన్నిటికీ ఇంటిమేషన్ ఇస్తాము. ఒక మహిళకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి ఆమె న్యాయం జరగాల। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गोदावरी पुष्करा के इंतजामात मंसूबाबंद तरीके से मुकम्मल करें। यांचा में पुष्करा घाट की तामीर के जगह का इंचार्ज कलेक्टर का मुआयना, ओहदेदारान को हिदायत। पुलिस भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग, 23 अगस्त को स्क्रीनिंग टेस्ट। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का ऐलान। वक्फ जायदादें खुदा की अमानत ताफुस नागुरेस। रियासत तेलंगाना में रेवंत राक्षस राज इख्तिदार में आने पर हर मुस्तहिक गरीब खानदान को 1 एकड़ जमीन का वादा। टीआरएस सरबराह के कविता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।